ये पड़ेगांव का मिटमिटा पड़ेगांव में ये काफ़ी दिनों से लाइट को लेके परेशान थे। इसी तरह से पूरे शहर के अंदर में जितने माइनॉरिटी के इलाके हैं, क्या खुसूसी ये खुसूमत है हम लोगों के साथ या ये नॉर्मल तरीके से हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। परसों के दिन जो है हमारे रोशन गेट और बैजीपुरा और जसवंतपुरा सभी तरफ में बार बार 15 दिन से लाइटें जा रही है। वहाँ भी हमने डीपीआर चेंज किए। आज जब मेरी नूर भाई हमारे मोइन भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा यार ये हमेशा तो मैं बोला एक पूरा मजमा जो है ग्रुप लेके चले जाओ एमएससीबी के पास, वैसे ये सुनने वाले नहीं। यानी ऐसा हो गया कि अभी हमको कुछ भी करना है। इस शहर में हम यतीम यसीर हो गए हैं। हमारा यहाँ खासदार होकर भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। बेवारिस हो गए हम, ऐसा लावारिस हो गए हम, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक हमको संघर्ष ना करना पड़े कोई काम हमारा सीधे तरीके से होता नहीं है। इसी तरह से मैं ये नौजवानों को मुबारकबाद दूंगा, नूर भाई और मोइन भाई के तमाम साथियों को, उनके तमाम टीम को जिन्होंने जद्दोजहद करके ये मसले का हल निकाला। नहीं तो लाइट के लिए काफ़ी दिनों से ये लोग परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज डीपी को चेंज करके वो काम करने का काम किया गया। तो मैं ये हमारी कौम को ये बोलना चाहता हूँ कि हमने जो इस शहर में हमने जो बोए हैं वही हम काट रहे हैं। अब हम खुदारा होशियार हो जाओ। हमारे पास अपना आदमी, मुस्लिम आदमी, अपने मिल्लत का आदमी, ये जो धंधा हमारे पास मक्कारी मिल्लत जो कर रहे हैं मुनाफिकीन से जितना नुकसान हमको है उतना दूसरा गैर से भी नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है। इस वक्त जो हालात है, जो माहौल है, इसमें हमने समझदारी का सबूत देना चाहिए। अपना तुपने का धंधा बंद कर देना चाहिए और एक ऐसा मजबूत लाएअमल बनाना चाहिए जो हमारे मसाइल पर काम हो सकता है। हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमनी तहजीब है इस शहर की, उसमें जो तफावत आई है उसको और मजबूत करने के लिए हिंदू मुसलमानों का जोड़ हमारा आपस का मजबूत करना चाहिए, ताकि ये तफरीका ना हो किसी इलाके में कि ये माइनॉरिटी का आदमी है, ये मेजॉरिटी का आदमी है। ये माहौल हम इस मुल्क से, इस शहर से ख़त्म करना चाहते हैं। उसकी एक तस्वीरें जो नौजवानों को आप देख रहे हैं, हमने सबने मिलकर एक समझदारी का सबूत देना चाहिए। और खुदारा अब ऐसा कोई अमल हमारे से नहीं होना चाहिए जो हमारा आदमी, मिल्लत का आदमी, मक्कार मिल्लत की कोई ज़रूरत नहीं हमको। अगर कोई गैर भी अगर वफादार आदमी है, अगर हमारा काम करता है, बीजेपी और फिरका परस्तों को दफन करने के लिए कोई बेहतरीन लाएअमल हमने बनाना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हाँ बोलो ना। कट किया नहीं बोल रहा है, मैं बोलो क्या बोलना है। नहीं इतना टैट मार के मत बोलो साहब, हम तुम अधिकारी है वहाँ के, हम तुम्हारे को वही पूछ रहे हैं कि हमारी जो तकलीफ है वो समझो। खासदार साहब सिर्फ बोलते, वो कुछ आते नहीं, कुछ देखते नहीं यहाँ पर। वो अब बोलने की बातें है, वो मीडिया को बताने की बातें है। यहाँ पर कोई ग्राउंड वर्क कुछ नहीं होता है। आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से पड़ेगांव एरिया के अंदर, और आज यहाँ पर शाम में 5 बजे से आज यहाँ पे लाइट गई हुई है। और आइए यहाँ की आम जनता भी हमारे साथ है, आइए यहाँ की आम जनता से इस ताल्लुक से बात करते हैं। हाँ मोइन साहब बोलिए, क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। ये पड़ेगांव मिटमिटे में सरोज स्कूल जो है, सरोज डीपी बोल के यहाँ पे मशहूर है, तारांगन के सामने। ये तकरीबन 2 महीने से यहाँ पे मसला चल रहा। 5-5 मिनट को लाइट आती जाती। इनके अधिकारियों को फ़ोन करके बोल के थक गए। उन्होंने बोलते ट्रांसफार्मर का लोड ज़्यादा है, और ट्रांसफार्मर उनके पास पड़े हुए बोलते, मगर लाके यहाँ फिट नहीं कर रहे। और आज यह नौबत आ गई कि डीपी फूट गई और 5 बजे से लाइट नहीं है। मच्छरा काट रहे, गर्मी से परेशान है। और लोग जो है तो खाली यहाँ पे हमारे पास नाम के लीडर आए, बाकी कोई काम करने वाले नहीं है, शूतिया बना के। और उसके बाद में जो है तो ये इलेक्ट्रिकल का जो प्रॉब्लम है, जितने भी गरीब लोग हैं इनके घरों में जो लाइटा उड़ रहे, बटना उड़ रहे, फ्रिजा उड़ रहे, इसका कौन जिम्मेदार। और हमारे घर में मेरे खुद के घर में जो है तो लाइटा उड़ रहे, कब तक बदलते बैठेंगे इसको। और अधिकारी से 5 मिनट पहले बात करें तो वो बोलते कि भाई साहब तुम भड़कल गेट पे जाओ, हमारे बड़े अधिकारी से बात करो, उनसे मिलो, वहाँ ट्रांसफार्मर रखे हुए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। छौनी में हम खाली जो है तो कुर्सियाँ सेकते बैठे हुए, उनका बोलना इतना आ रहा बस।
मोहिन साहब, अभी लोकसभा के 2024 के इलेक्शन चालू है, तो खासदार साहब को इस एरिया से भी वोट मिले, लेकिन खासदार साहब ने कभी MIM को जो है वो छोड़ दो पार्टी को, वो उसको हमारे महल्ले ने यहाँ पे जो है तो बहिष्कार कर दिया, उसका सत्यानाश हो गई, वो पार्टी छोड़ दो। वो हमारे पास आते भी नहीं, देखते भी नहीं, भटकते भी नहीं, समझे, लीडर है जितने भी है। आपने कौन से अधिकारी कॉल लगाए थे? ये अभी मेन अधिकारी को उनके कॉल लगाया था मैंने, मैं रिकॉर्डिंग दे था आपके पास, सुना तो क्या बोले, तो क्या बोले आप? हमारे आदमी है, कर्मचारी है, वो काम कर लेंगे, मैं जरा बाहर है बोले मीटिंग में। अब रात में ये टाइम पे उनकी काई की मीटिंग में क्या बोलूँगा। सर, ये मसला कब से चल रहा है? जैसा कि ये मसला भाई अभी जो है 3 महीने से चल रहा है। जैसा कि 10 मिनट लाइट आई और 10 मिनट के बाद लाइट आई और उसके बाद फिर और चले जाती, आधा घंटा नहीं आती, फिर आधे घंटे के बाद फिर आती, 10 मिनट 5 मिनट आई, फिर लाइट चले जाती। और आज तो ऐसा हो गया कि 5 बजे से जो है हमारा ट्रांसफार्मर जो है जल चुका है, वो ब्लास्ट हो गया। तो जैसे अभी तक यहाँ के उनके कर्मचारी थे यहाँ पे, और कर्मचारी भी सब चले गए यहाँ से। जैसा कि उनके साहब को हमने फ़ोन लगाए थे, उनके जैसा कि हमारे मोइन साहब ने बोले, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोले मीटिंग में। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी मीटिंग में, हमको तो उतना नहीं मालूम। ये जो डीपी जो जल गई है, तो यहाँ के अधिकारियों ने नई डीपी लाई नहीं क्या? नहीं लाए भैया अभी देखो, अभी टाइम क्या हो रहा आप देखो, 5 बजे से लाइट गई भी है। मैं नूरुद्दीन शेख, रहवासी पड़ेगांव मिसबा कॉलोनी। यहाँ पर पिछले 3 महीने से प्रॉब्लम चल रही। आप सबसे पहले मेरी वीडियो बनाने से पहले आप वो डीपी की वीडियो बनाओ, उसकी जो हालात है। इससे पहले भी एक बार मैंने बताया था, यहाँ के जो मासूम बच्चे जो आजू बाजू घूमते, एक आध बच्चा चिपक जाएगा, मर जाएगा, जब जाके ये मीडिया, ये सारे आवाम को और सारी जो कारपोरेशन वगैरह जो भी है, इसको समझ में आएगा। और आज जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे, आज जो लोग खड़े हुए सारे के सारे यहाँ पे मासूम बच्चे हैं, इनके ऊपर भी फोकस करो आप, जो घरों में सो रहे नहीं, रात में 11:15 बज रहे और बच्चे यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मच्छर काट रहे, लाइट नहीं है, परेशान हालत है यहाँ पे। लाइट का मसला 3 महीने से चल रहा है। बिल्कुल 3 महीने से। इस ताल्लुक से आपने MACP के कोई डिपार्टमेंट के अधिकारी को दिए क्या? मैंने आज बात किया, जो भड़कल गेट पे मिस्टर गन बहादुर जो बैठे हुए रहते, इनके GA है या डायरेक्टर है जो भी है, मैंने उनसे बात किया कि साहब हमारे लिए थोड़ा सा, मेरे उनसे कोई ताल्लुकात थे, मैंने उन बेस पे उनको कॉल किया। उन्होंने बोले मैं मेरे आदमियों को बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। 2 घंटे से प्रॉब्लम चालू है, आप बाकी देखिए। सर, आपका ताल्लुक? वाजिद खान। सर, क्या मसला है लाइट का? ये कब से लाइट गई हुई है, तो क्या मसला है? लाइट का तो 2 महीने से चालू है ये कभी आना कभी जाना, यानी 10 मिनट में आए 10 मिनट चली जा रही है, तो यही चालू है। सर, उसका सीधा अमूमन देखने में आता है कि MACP डिपार्टमेंट बिल के ताल्लुक से आते हैं, कनेक्शन भी काट देते हैं, लेकिन जब लाइट जाती है तो MACP का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं दिख रहा है, ना ही उनका कोई भी अधिकारी दिख रहा है, ना ही यहाँ काम करने वाले दिख रहे हैं। तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? जो भी खासदार रहता है वो ऑटोमेटिक MACP बोर्ड का सदस्य रहता हो, ये आपको मालूम है, और ये उनकी लापरवाही के नतीजे सारी है। और इसका एक ही रास्ता है सीधा कि हम कोई भी कोऑपरेट ना करें बिल भरने के अंदर, उनको खुद अकल आ जाएंगे ठिकाने से, कोई बिल ना भरे बस। हेलो, हाँ साहब, ये ट्रांसफार्मर गए हुआ, कब आएंगे ट्रांसफार्मर साहब? आ जाएगा ना, बोल के आ जाएगा। तो सब ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? 5 बजे से लेट गई भी है, अधिकारी तुम्हारे जितने भी कर्मचारी है सब यहाँ पे ऐसी वायरा सब खुले छोड़ के चले गए, एक भी आदमी नहीं है यहाँ पे आपका भी। छोड़ के गए मतलब आने के बाद आ जाएगा पूरा वो। तो कब तक आएंगे साहब? फिर भी टाइम कुछ तो बताओ ना ट्रांसफार्मर। आ जाएगा। और इसका परमानेंट सोल्यूशन कब निकलेगा साहब? अरे भैया ट्रांसफर फेल हो गया, बदलने के बाद चालू हो जाएगा। तो बदलने के बाद कब होगा साहब? 2 महीने से चल रही है प्रॉब्लम, कब होगा ये सर? अभी ट्रांसफर फेल हो गया, 2 महीने से क्या है उसमें? 2 महीने से लेट आ रही जा रही साहब, 5-5 मिनट के लिए लेट आ रही है, 5 मिनट के लिए आ रही, 2 घंटे चले जा रही। आ जाएगा ट्रांसफर बदलने के बाद आ जाएगी। तो लगेगा उसको। आज रात भर मच्छर में रात भर मच्छर में सोना है। अरे भैया बोल दे आ जाएगी, 2 घंटे में लग आ जाएगा। तो साहब एक काम करो, ये न्यूज़ वाले खड़े हुए यहाँ पे, उनके सामने आपकी हमारी बातचीत चल रही साहब, हाँ, तो आप उनको जवाब दो। जैसा हम परेशान है 2 महीने से, और 2 महीने से हम न्यूज़ लगा के परेशान है। क्या 2 महीने से क्या? अभी ट्रांसफर फेल हो गया ना, 2 घंटे हुए। अरे 2 घंटे हुए साहब, ट्रांसफर फेल हुआ नहीं, 5 बजे से लाइट गई भी है, उसकी कैपेसिटी बहुत कम ठीक है। है, और उसकी ट्रांसफार्मर की वो कैपेसिटी कम है बोल के आपको 2-3 वक्त वहाँ पे कंप्लेन भी दिए भी है। वहाँ पे लोड बढ़ गया अभी। हाँ। हो गया वो। तो लोड बढ़ गया तो साहब उसको चेंज करो ना। कैपेसिटर डालो ना साहब, हाँ?
बड़ा कैपेसिटर डालो, बड़ा ट्रांसफार्मर डालो, उसको बड़ी डीपी डालो। इससे बड़ा यहाँ महल्ले के लोग सारे सब जो है तो बिल भी भरते साहब बरोबर, घरों पे आके बिल वसूल के लेके जाते सबसे। कौन सा बड़ा एरिया तुम्हारा? कैपेसिटर डालो बोलना। क्या बोले साहब? कौन सा एरिया बोल रहे हैं? मिसबा कॉलोनी, मिसबा सरोज स्कूल रोड, सरोज डीपी। आज है। कितनी देर में ट्रांसफार्मर मारेंगे साहब? और वो है, बोल दिया है, निकल आए निकल। कितनी देर में ट्रांसफार्मर मारेंगे साहब? और वो है, बोल दिया है, निकल आए निकल के साहब आए। एमसीएम न्यूज के ऊपर से बात कर रहे हैं हम। हेलो, कट कर दिया। ठीक है चलो। हाँ बोलो ना। कट किया नहीं, बोल रहा है मैं, बोलो क्या बोलना है। नहीं इतना टाइट मार के मत बोलो साहब, हम तुम अधिकारी है वहाँ के, हम तुम्हारे को वही पूछ रहे हैं कि हमारी जो तकलीफ है वो समझो। कटने क्या नाम है? कटने क्या वाले? हम जो है तो कंज्यूमर है ट्रांसफार्मर मिल गया है। सर जी हम आपके कंज्यूमर है, कंज्यूमर, आप पैसे ले रहे हो उसके, आपको समझ में आ रही है बात? तो बोल रहा हूँ आप फ्री में नहीं दे रहे बिजली हो, उसके पैसे दे रहे हम लोग, उसका बिल पेड करते हैं हम उसका, और आप उसके ऊपर पगार ले रहे हैं। आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? ये आवाज समझ में नहीं आ रही आपको मेरी? नहीं ना, बोलो क्या वो। यहाँ सब बिल पेड करते लोग यहाँ पर, और आपके कंज्यूमर है हम। ठीक है ना, फिर ट्रांसफर फिर होने के हमारे बाद- बिल के ऊपर ही आपकी पगार निकलती है। आपकी पेमेंट पगार टोटल ये जिम्मेदारी के ऊपर है, आप ये सब चीजें आपको निभाना है। ये हाँ, क्या अरे सर जी आप जो है ना, आप क्या करो, ट्रांसफार्मर भेजो और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बोल दिया है, वो के बारे में कर रहे हैं बोल दिया है, उनको बिल मत भरो, उनके खत्म कर दो आने के बाद बोल दिया, बोल रहे हो ना। लोड हो गया तो लोड को डिवाइड करो ना। सर जी आप कौन से ऑफिस में बैठते हैं, आपका नाम क्या है सर? छावनी में छावनी में आपका नाम? गायकवाड़ बात कर रहा हूँ मैं। गायकवाड़ साहब। हाँ ठीक है साहब, आप अगर टाइम निकाल के आ सकते तो यहाँ डीपी की हालत देखो पहले आके, फिर उसके बाद यहाँ पे बात करो साहब आपके। पीवाई गायकवाड़ है। ठीक है, ठीक है, हाँ पीवाई गायकवाड़ साहब क्या? ठीक है। हाँ सर बोलिए, क्या मसला है ये लाइट का क्या मसला है? कितने महीने से चल रहा है लाइट का मसला? लाइट का मसला तो पिछले 2 महीने से है, पिछले रमज़ान से ही, अभी जो रमज़ान गया है उसमें यही हाल है। और यहाँ पे ऐसा लाइट जाती है तो यहाँ पूरे बोरिंग है, नल है नहीं यहाँ पर, और बोरिंग की वजह से फिर पानी का मसला होता है। बोरा भी जल सबसे बोर तो जल रही, टीवी जल रही, फ्रिज जल रही, सब हर चीज़ हो रही, टीवियाँ फुट गए यहाँ पर, यही चालू है पूरा। सर अभी लोकसभा के इलेक्शन चालू है, 3 खादर साहब ने तो बोले हमने सब जगह का वार्ड का खासदार साहब सिर्फ बोलते, वो कुछ आते नहीं, कुछ देखते नहीं यहाँ पर, वो अब बोलने की बातें है, वो मीडिया को बताने की बातें है, यहाँ पर कोई ग्राउंड वर्क कुछ नहीं होता है। कभी आए थे खादर साहब? नहीं यहाँ पर तो आए नहीं, कभी नहीं आए यहाँ पर। ये अभी से नहीं है, इससे पहले भी पिछले साल भी सेम यही सिचुएशन था। जब गर्मियाँ आती है तो यही प्रॉब्लम होता है, सर्दियों में और बारिश में तो चल जाता, लेकिन गर्मियों में तो सब में ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है। और ये तो 2 से 3 महीने से कंटिन्यू 15 मिनट में लाइट जाती, फिर आती, फिर जाती, फिर आती, फिर उनको फ़ोन मारे तो वो घुमाते रहते, हाँ आ रही तुम्हारी डीपी पे है, चेक कर लेंगे, आधे 1 घंटे के बाद आ जाती, फिर वैसी चल जाती। तो आज आपने देखा, आज यहाँ पे मजबूरी में हमें यहाँ पे आके बाइट बनाना इसलिए पड़ रहा है। यहाँ की वजह ऐसी है क्योंकि आज यहाँ पे तकरीबन 3 महीने से, यहाँ पे 3-4 महीने से एमएससीबी का मसला चल रहा है और यहाँ पे लाइट आ रही है, जा रही है। और आज यहाँ पे मेन मसला हुआ है, आज यहाँ पे डीपी शॉर्ट हो चुकी है और डीपी शॉर्ट होने की वजह से ये पूरा एरिया, आज यहाँ के हर जो रहीवासी है पूरे अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और यहाँ के जब आम जनता ने जब अधिकारियों से बात की, जब यहाँ के आम जनता ने जब अधिकारियों
अधिकारियों से बात की तो अधिकारी भी यहाँ पे प्रॉपर उनसे बात नहीं कर रहे हैं और उन्हें वही कह रहे हैं कि हम आएंगे और आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई एमएससीबी का अधिकारी नहीं पहुँचा है अभी तक। और यहाँ की आम जनता की इतनी मांग है एमएससीबी के बड़े अधिकारियों से जल्द उनके यहाँ पे कर्मचारी भेज के यहाँ पे ये डीपी चेंज करके यहाँ पे प्रॉपर इसको दुरुस्त किया जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एमसीएन समाचार। खान राफे मोहम्मद के